ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं और जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आपको स्मरण होगा, हम 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस 15वें अध्याय में हम तीसरे श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए पहले प्रथम दोनों श्लोकों का पुनरावर्तन करके फिर तीसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पंद्रहवें अध्याय का प्रथम श्लोक था। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात भगवान कहते हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है या वेदों का ज्ञाता है। तत्पश्चात द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनि
बंधिनी मनुष्य लोक है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इसके इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो स्पष्ट है कि इस वृक्ष की जिसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं वो वास्तव में भौतिक वृक्ष है। और फिर यहाँ बता भी देंगे कि इस भौतिक वृक्ष से तीसरे श्लोक में बताएंगे कि कैसे इससे मुक्त होना चाहिए, तीसरे चौथे श्लोक में। तो आइए तीसरे और चौथे श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात उसका अध्ययन करेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। न नहीं रूपम रूप अस्य इस वृक्ष का इह इस संसार में तथा भी उपलभ्यते अनुभव किया जा सकता है। न कभी नहीं अंतः अंत न कभी नहीं च भी आदि ही प्रारंभ न कभी नहीं च भी संप्रतिष्ठा नींव यानी शुरुआत जिसे कहते हैं मूल। अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को एनम इस सुविरूढ़ अत्यंत दृढ़ता से मूलम जड़ वाला असंग शस्त्रेण विरक्ति के हथियार से दृढ़ेन दृढ़ छित्वा काटकर ततः तत्पश्चात पदम स्थिति को तत् उस परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए यस्मिन जहाँ गताः जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ति वापस आते हैं भूयः पुनः तम उसको एव ही च भी आद्यम आदि पुरुषम भगवान की प्रपद्ये शरण में जाता हूँ यतः जिससे प्रवृत्ति ही प्रारंभ प्रसृता विस्तीर्ण पुराणी अत्यंत पुरानी। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ लौटना न पड़े, जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर लिए जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अनुवाद। फिर तात्पर्य तो है ही गहरा, काफ़ी लंबा चौड़ा, लेकिन इस अनुवाद पर ही यदि हम केवल मंथन करें तो भी बहुत गहराई है। आइए थोड़ा गोता लगाते हैं कि प्रभुपाद जी के शब्द हैं। श्रील प्रभुपाद जी सामान्य जीव या सामान्य भक्त भी नहीं है, महाभागवत भक्त, भगवान के परम शुद्ध भक्तों में से एक है, जिसका परिचय पूरा जगत जानता है। अब तो उनकी इन वाणी में कितनी गहराई है, उसे हमेशा मंथन करके निकालने का प्रयास करना चाहिए, ये मेरा निजी मत है और वही हम करते आए हैं। तो आइए इसमें भी थोड़ा गोता लगाते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, भगवान ने कहा। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो ऊर्ध्व मूलम अधशाखम जो कहा, वो ऐसा जो उल्टे मूल वाला उल्टा वृक्ष जो है, ऊपर की तरफ मूल और नीचे की तरफ शाखाएं, तो ऐसा वृक्ष एक तो इस जगत में उसका अनुभव, उसके स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो हमें लगेगा कि उसका अर्थ है कि ये वृक्ष आध्यात्मिक है। हम सोच सकते हैं ये आध्यात्मिक वृक्ष होगा तो ही हम भौतिक जगत में उसका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन आश्चर्य, भगवान आगे कहते हैं कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी, कोई भी अर्थात कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, इसका अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। चाहे कितना भी ढूंढो, पहले तो इस जगत में तो इसका अनुभव नहीं हो सकता, और अगर कहीं से किसी तरह से अगर ये वृक्ष मिल गया और इसका आदि और अंत ढूंढने का प्रयास किया तो नहीं मिलेगा। उसका आधार कहाँ है वो भी नहीं मिल पाएगा। तब फिर आगे भगवान कहते हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। अब पहले वृक्ष ही नहीं मिल रहा है तो गिराएंगे किसको। भगवान भी देखो कैसी मजाक कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि ये कोई नहीं देख सकता, कोई कोई अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसको काट के गिरा दो इस वृक्ष को। बताओ कैसे होगा। ये वृक्ष ना मिल रहा है और इसका आपको न मूल मिल रहा है, न इसकी शाखाएं मिल रही है, न इसका आधार मिल रहा है। तब फिर तो फिर किसके साथ आप इसका काट कैसे ढूंढेंगे, कैसे काटेंगे। आप एक वृक्ष ढूंढ रहे हो, आपको वृक्ष का न मूल मिल रहा है, न शाखाएं और न आधार, और फिर भी काटना है। तो ये बड़ी पहेली करके रख दी है भगवान ने यहाँ पर। और क्या कह रहे हैं कि किससे काटना है, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति का अर्थ क्या है, वैराग्य। विरक्ति का अर्थ है निर्मोह, निर्मोहित होके, विरक्त हो करके, वैराग्य से हम उससे अंग्रेजी में कहते हैं डिटैच, अटैच और डिटैच मतलब अलग करके, उससे अलग होकर, विरक्त अलग हो करके हम उसको काट के गिरा दें। तो अर्थात हम उससे अगर विरक्त हो जाएंगे तो ये वृक्ष कट जाएगा और गिर जाए। फिर क्या करना है आगे बता रहे हैं, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े।
तो पहले तो सबसे पहले आप जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए तो परम आवश्यक है, इसमें काफ़ी नोट्स लिखनी बनती है। तो सबसे पहले इसमें आप एक तो विरक्त हो करके इस वृक्ष को काट लो। वृक्ष काट लिया, इससे विरक्त हो गए, तो उसके बाद ऐसे स्थान की खोज करो। कैसे स्थान की? जहां पर जाकर के इस वृक्ष के पास वापस लौटना नहीं पड़े। तो इस वृक्ष में वापस फंसना नहीं पड़े, ऐसे स्थान को ढूंढो। और भगवान आगे कहते हैं, जहां उस भगवान की शरण कर ग्रहण कर ली जाए। देखिए, भगवान भी पूरी भगवत गीता में आप देखिए, कई बार डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष के रूप में, प्रथम व्यक्ति के रूप में अपने आप को ही कहते हैं कि मेरी शरण में, मैं भगवान, मेरी शरण में। और कहीं कहीं पर सेकंड पुरुष, सेकंड दूसरे द्वितीय व्यक्ति के रूप में उनको उद्देशित करते हैं कि भगवान की शरण, उनकी, उस भगवान की, ऐसे भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। सूत्रपात अर्थात शुरुआत, संक्षेप में शुरुआत। हर एक वस्तु की शुरुआत जहाँ से है, और हर प्रकार के जगत का जो विस्तार जहाँ से हो रहा है, उस भगवान को, उस भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब इस श्लोक का सार देखिए, मंथन करिए, सार देखिए क्या क्या कहा। एक तो ये वृक्ष ऐसा है जिसे हम जान नहीं सकते। दूसरा, अनुभव अर्थात इस जगत में नहीं कर सकते, और इसका आदि अंत आधार पता नहीं। तीसरी बात, लेकिन मनुष्य को इसको काटना चाहिए। और कैसा वृक्ष है ये? दृढ़ मूल वाला वृक्ष। इस वृक्ष के मूल इतने दृढ़ है कि आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता है। तो क्या करना पड़े? काटना ही पड़ेगा। ये वृक्ष उखाड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा, इसको काटना पड़ेगा। किससे काटेंगे? विरक्ति के शस्त्र से, यानी कि अलग हो जाना। किससे अलग होना? डिटैच होना। किससे? इस वृक्ष से। वृक्ष क्या है? संसार। और उसके पश्चात उस स्थान को खोजना है जहां पर जाकर के वापस नहीं आना पड़े, और फिर उस भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी है जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु उससे ही उत्पन्न हो रही है और सब कुछ का विस्तार हो रहा है। तो भगवान ने इसके ऊपर आप अवश्य अपने, जैसे हमने अभी यहाँ पर इसका अध्ययन देखा, वैसे ही स्टेप वाइज इसका श्रृंखलाबद्ध रूप से इसकी नोट्स लिखेगा कि इसके इतनी इतनी बातें कही भगवान ने इस श्लोक में, तो वो पॉइंट्स लिखिएगा कि इतने पॉइंट्स कहे हैं। तात्पर्य, अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से इस तात्पर्य को उजागर करके बहुत सुंदर हमें समझाएंगे। चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। प्रभुपाद जी ने इस भौतिक जगत के इस भौतिक वृक्ष को अधिक ध्यान न देते हुए उन्होंने आध्यात्मिक मूल वृक्ष के ऊपर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया है तात्पर्यों में। इसमें, इसके बाद वाले तात्पर्य में अनेक तात्पर्यों में उन्होंने अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दिया है। जो बातें भगवान ने नहीं कही, उन बातों को उजागर किया है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में। यही तो एक शुद्ध भक्त के लक्षण है कि वे
भगवान से एक दो कदम आगे ही चलते हैं, और भगवान की करुणा से भी उनकी करुणा दो कदम आगे ही रहती है। तो भगवान ने जो नहीं कहा, उस रहस्य को यहाँ उजागर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और कह रहे हैं वास्तविक वृक्ष का विस्तार इससे विरुद्ध दिशा में, अर्थात वास्तविक वृक्ष जो है उसकी शाखाएं ऊपर और जड़ें नीचे हैं। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और न वह इस वृक्ष के शुभ आरंभ को ही देख पाता है। लेकिन इस उल्टे वृक्ष में, जो भौतिक वृक्ष है, इसमें यदि कोई जीव फंस जाता है तो वो जन्मों जन्मांतर तक ढूंढता रहे, लेकिन न उसको शुरुआत मिलती है न अंत। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। फिर भी मनुष्य को कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढना चाहिए। क्यों? हम में और पशुओं में क्या अंतर है? जितने पशु हैं उनमें, पशु पक्षी आदि उनमें, और हम मनुष्यों में अंतर क्या है? आहार निंद्रा भयमैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम् धर्म्यं हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। तो दोनों में धर्म ही तो विशेष है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा ही तो विशेष है। आप पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या ये शरीर मैं हूं, या मैं ये शरीर नहीं हूं? ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं, परंतु पशु कभी नहीं पूछ सकता। उसको ऐसी चेतना प्राप्त ही नहीं कि वो ये सोच पाए। तो हम में जो अंतर है उसका लाभ उठाना है। और प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। क्या? किस कारण की? अरे ये संपूर्ण सृष्टि क्यों है? मैं क्यों इस शरीर में, ऐसे शरीर में क्यों हूं? मैं कौन हूं? ये संपूर्ण जगत क्या है? इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? इसमें इसका मूल क्या है? भगवान कुछ होता है कि नहीं होता है? यदि भगवान होते हैं तो उनका और मेरा संबंध क्या है? इत्यादि ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए और फिर कारण ढूंढना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी चाहिए। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि, जैसे कि सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी का नाम ये है, उनके पिताजी ये है, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके लेकिन उनके पिताजी का नाम हो, तो उनके पिताजी कौन होंगे? ढूंढना चाहिए। मुझे अब स्मरण हो रहा है कि युवा अवस्था में, मैं बिल्कुल एकदम युवा अवस्था, तरुण अवस्था या युवा अवस्था में था, तो उस समय मुझे थोड़ी उत्सुकता थी कि मैं जिस खानदान से हूँ उस खानदान का मूल कहाँ है। तो मैंने थोड़ा बहुत, तो तुरंत हाथ में आ गया कुछ हमारे कुछ जो समाज के मैगज़ीन होते हैं उनमें किसी में छपा था। फिर मेरे दादाजी ने मुझे एक लिख करके पूरा दिया था पेपर पर। उनका काफ़ी संशोधन था। तो लगभग मेरे ख्याल से, अगर अब मुझे स्मरण इतना तेज तो नहीं, परंतु मेरे ख्याल से 200 पीढ़ी तक या 100 पीढ़ी तक, 100 या 200 पीढ़ी तक के नाम उनके पास थे। उन्होंने बताया, देख तेरा बाप ये, उसका बाप मैं, उसका बाप ये, उसका बाप, बोल के 200 नाम तक तो ढूंढ पाए थे और दिखाया कि ये है हमारे। और मुझे इतना याद है कि उसमें जो 200 या 100 पहले जो थे उनका नाम रघु था, इतना मुझे स्मरण है। बाकी किसी के नाम याद नहीं, क्या करेंगे नाम याद। परंतु उससे आगे और पूछा जा सकता है। हाँ, फिर उससे आगे इतना मुझे पता चला कि हम जैसलमेर के
भट्टी राजवंश से हम लोग आए हैं। तो हमारा मूल जो अ, मूल मूल है हमारा, वो है जैसलमेर में भट्टी राजवंश, उसमें से हमारी पूरी शाखा आई। उतना तक पता, अब उससे आगे पता नहीं है। उससे आगे का पता नहीं कहाँ। अरे भट्टी राजवंश कहाँ से आया? तो चंद्रवंश है। अच्छा, तो चंद्र है इसका मूल। अब चंद्रवंशी है, उस वो कहाँ से आए? तो ऐसे करते करते, कारण ढूंढते 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 कहाँ जाके रुकेंगे? निश्चय ही भगवान पर आके रुकेंगे। ये करना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि हमारे समाज में ये सब ढूंढने बैठो, लेकिन बस इतना कि हमारे मूल पिता कौन है, हम सब क्यों इस शरीर को धारण किए हुए हैं, क्या हम लोग यहाँ पर क्यों इतनी तकलीफें भोग रहे हैं, इत्यादि ये सब ढूंढना चाहिए। और जब पता चलेगा तो एक ही कारण पता चलेगा, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण। तो उसका ज्ञान होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं। तो धीरे धीरे धीरे, जैसे अपने पिता 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 के पिता कौन है? तो ब्रह्मदेव। फिर जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया, फिर क्या पता चलेगा? ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी के पिताजी गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, जो गर्भोदक समुद्र में, गर्भ उदक यानी उस समुद्र में वे सो रहे हैं, और उनके नाभि कमल से, नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर क्या? प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है। क्यों? गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? कारणोदक्षाई विष्णु से। कारणोदक्षाई विष्णु से। कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? महासंकर्षण से। महासंकर्षण कहाँ से आए? तो महासंकर्षण वो चतुर्व्यूह में से एक है। कौन से? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और इन चतुर्व्यूह में से महासंकर्षण जो है, उसमें से कारणोदक्षाय विष्णु, उसमें से गर्भोदक। तो ये चतुर्व्यूह कहाँ से आया भाई? चतुर्व्यूह आए बलराम में से प्रकट हुए हो। तो बलराम जी कृष्ण का पहला विस्तार है, प्रथम विस्तार, भगवान का सबसे प्रथम विस्तार। अच्छा, तो बलराम जी किस में से विस्तरित हुए? कृष्ण में से। कृष्ण कहाँ से प्रकट हुए? कहीं से नहीं। कृष्ण के पिताजी कौन है? कोई नहीं। कृष्ण का मूल कौन है? कोई नहीं। कृष्ण से आदि कौन है? कोई नहीं। प्रमाण क्या है? हजारों शास्त्र, ब्रह्म संहिता और अनेकानेक शास्त्रों में ये वर्णन है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और अनेक अनेक प्रमाण, जैसे एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत। ऐसे कई शास्त्रों में प्रमाण है, कृष्ण ही मूल भगवान है। तो यहाँ हमारा प्रयोजन है कृष्ण तक पहुँचना, मूल तक पहुँचना। तो हम पहुँच गए। अब आगे तो अंततः भगवान तक पहुँचा जा सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है, जहाँ सारी उत्कंठाएं, प्रश्न, जो भी जिज्ञासा है, वो सब का अंत होता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्ति की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। तो आप जैसे मेरा ही उदाहरण लीजिए कि मुझे जिज्ञासा हुई कि मेरे पूर्वज कौन हैं, तो मैंने क्या किया, एक दो सहारे लिए। एक तो मैंने हमारा मैगजीन देखा, उसमें कुछ नाम लिखे थे, परंतु उससे अधिक जानकारी मुझे अपने दादाजी से मिली। तो ऐसे व्यक्ति के पास मैं गया कि जिनको जानकारी है। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि यदि ये ज्ञान चाहिए तो ऐसे व्यक्ति की संगति करनी होगी,
और उनके पास जाना होगा विनम्रता से, विनिमय पूर्वक, और उनसे पूछना होगा विनम्रता से कि कृपया आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करके बताएं कि भगवान कौन है, या मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, के आमी, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पूछिए। किसके पास जाना है? गुरुदेव के पास। कैसे गुरु? अधिकृत गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा में शुद्ध वैष्णव हो, प्रभुपाद जी की तरह शुद्ध वैष्णव हो, ऐसे गुरु के पास जाना और विनम्रता से प्रश्न पूछो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी गुरु, आप जब उनके पास प्रणिपात, प्रणाम दंडवत करेंगे, उनको उनकी सेवा करेंगे और फिर विनम्रता से पूछेंगे कि कृपया मार्गदर्शन करिए, तो वो करेंगे मार्गदर्शन। परंतु इसका कोई दूसरा उपाय है? नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। वही आपको भगवान से मिला सकता है जो स्वयं जानता है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है। अब देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है वास्तव में छद्म प्रतिबिंब है। जैसे हमने शुरुआत में देखा था पहले दोनों श्लोकों में कि ये ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, ये जो वृक्ष है वो है क्या? वो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है वो? इस प्रकार किसका प्रतिबिंब है? तो मूल वृक्ष जो आध्यात्मिक जगत में वृक्ष है, उसका वो उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे एक तालाब के किनारे वृक्ष होता है, वो तालाब में उल्टा दिखता है। तो ये छद्म प्रतिबिंब है। क्यों छद्म है? जैसे किसी ने पानी में उस तालाब में पत्थर फेंका तो पूरा प्रतिबिंब बिखर जाता है, तो वो वास्तविक नहीं है। वैसे ही ये भौतिक संसार का ये जो वृक्ष है वो वास्तविक नहीं है, और उसको तोड़ना है, काटना है, जैसे भगवान ने कहा। तो धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है मनुष्य। इस प्रकार, और संबंध विच्छेद होने पर वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। संबंध विच्छेद, संबंध टूट जाएगा। किससे संबंध टूटेगा? पति से, पत्नी से, बच्चों से, परिजनों से, समाज से, देश से, पृथ्वी से, ब्रह्मांड से, संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके देवी देवताओं से, सभी से जब संबंध कट जाएगा, तभी तो ठाकुर जी के धाम में उनके साथ संबंध जुड़ेगा। अभी हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम सब मोहित होकर, भ्रमित होकर, मैं और मेरा, अहम मम इति, अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये मेरा शरीर नहीं, मैं हूँ, मैं शरीर ही हूँ, और ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा, वो मेरा नहीं है, नहीं नहीं वो मेरा नहीं है, मुझे उससे कुछ चिंता नहीं है, वो उसका जो हो जाए। बस हम ऐसे भ्रम में उलझ गए, और जैसे ही शरीर छूटा सब कुछ समाप्त, न मैं और न मेरा, सब संबंध समाप्त। तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान कहते मृत्यु बनकर मैं सब कुछ हरण कर लूंगा। लेकिन तब तक इंतजार क्यों करना? बुद्धिमान व्यक्ति इस ज्ञान के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन में, इस भ्रमित संसार से अपने आप को निकाल लेता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका विच्छेद होने पर वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है, जो आध्यात्मिक जगत में है, उस वृक्ष में चला जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप श्लोकों में देखिए, इस श्लोका के अंदर आप देखिए कहाँ पर असंग है।
शब्द। तो अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। छित्त्वा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात कि इस वृक्ष, दृढ़ वृक्ष को देखिए शब्दार्थ में क्या कह रहे हैं, एनम इस सुविरूढ़ अत्यंत दृढ़ता से, मूलम जड़ वाला, असंग शस्त्रेण विरक्ति के हथियार से, विरक्ति के हथियार से, जैसे हमने कहा अलग हो जाना, विलग हो जाना, दृढ़, दृढ़ेन दृढ़ता से, छित्त्वा काट कर, काट दो। तो हमें विरक्त होना पड़ेगा और इस वृक्ष को काटना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, तो इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होता है, या प्रबल होती है, इच्छा, प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं असंग शब्द क्यों महत्वपूर्ण है। असंग का शस्त्र लेकर के इसे काटना है, इस वृक्ष को, संसार के वृक्ष को। कैसे? तो क्यों? क्योंकि विषय भोग की आसक्ति, हमारी आसक्ति क्या है, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए और विचारिए कि विषय भोगों की आसक्ति कितनी दृढ़ है। हाँ मुझे ये खाना है, हाँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, हाँ मुझे ये तो चाहिए ही, मुझे बिस्तर तो ऐसा ही चाहिए, एसी तो नहीं चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, हाँ मैं जाऊंगा तो एक अच्छी एसी वाली गाड़ी में जाना है, मुझे ठंडा पानी चाहिए, आरओ वाला चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, और हर प्रकार की इंद्रिय सुख सुविधा चाहिए। घर में मोबाइल के स्क्रीन में भी आप टीवी जैसे सब देख सकते हैं, नहीं, एक टीवी होना चाहिए। कितना? तो चलो एक 8-10 इंच का, नहीं नहीं नहीं, 20-25 इंच, नहीं 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 नहीं, तो 40-45 इंच का टीवी चाहिए बड़ा। क्यों? अरे दूसरों को भी तो दिखाना है, पड़ोसी बेचारे कहाँ देखेंगे, उनको भी तो दिखना चाहिए हमारा टीवी। तो टीवी बड़ा चाहिए, और एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी विषय भोगों की आसक्ति जो है वो ऐसी है। तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अर्थात हम यदि, जैसे हमने कई बार इसकी चर्चा की है, कि हम चिंतन करें तो हम बस इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने का ही सतत प्रयास करते हैं। विशेष रूप से वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक जो हैं बस वही सतत निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस भौतिक प्रकृति को अपने अधीन कर लिया जाए और सब कुछ अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में किया जाए। उससे क्या होगा? हम भगवान बन जाएंगे। होगा क्या इससे? हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा वे सोचते हैं। और होता क्या है? एक सुनामी आता है, एक धरतीकंप आता है, एक कुछ इधर का उधर हो गया, और सारे उनके प्लान चौपट। सब बोलते नहीं, नेक्स्ट टाइम देखना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, वो बहुत साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ये हो सकता नहीं है, कभी वे प्रभुता प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे ये दोष दो मुख्य है। कौन से दो दोष हैं? एक विषय भोग की आसक्ति, और दूसरा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की वृत्ति। तो इसे आप अवश्य नोट करिएगा, इसके कारण हम फंसे हैं। तो असंग से ये सब कट सकता है, संगति नहीं होगी तब
हम इन सभी से मुक्त हो पाएंगे। कई बार असंग भक्तों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उन्हें असंगति बहुत शारीरिक रूप से नहीं, हृदय से करनी है। एक भक्त अपने परिवार के मध्य में रहकर, सारे पूरे परिवार के बीचों बीच रहकर अपना बिजनेस करके, सब कुछ करते हुए संपूर्ण असंगत हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भागवत में 12 महाजनों का नाम है, स्वयंभू, नारद, शंभु इत्यादि। उसमें एक नाम है जनक, राजा जनक, जो किसके पिता थे? सीता मैया के पिताजी जनक राजा। उन्हें भी 12 महाजनों में से एक माना गया है, जो भगवान के सबसे शुद्ध भक्तों में, 12 शुद्ध भक्तों में से एक है। तो उनमें ऐसा क्या विशेष था? तो उनका एक और नाम है शास्त्रों में, उन्हें विदेही कहा जाता है, विदेही। तो क्यों उन्हें विदेही मानते हैं? क्योंकि उनमें ये विशेष लक्षण था कि वे संपूर्ण राज्य के राजा होते हुए भी, और पत्नियां, धन, वैभव, ये सब कुछ होते हुए भी हृदय से हर क्षण संपूर्ण सब चीजों से अलिप्त रहते थे, अलग रहते थे, उससे विलग रहते थे। शरीर से नहीं, मन से, हृदय से हाँ। और इसीलिए वे विदेही कहे जाते थे, और उनको महर्षि का भी पद प्राप्त था। उन्हें महर्षि भी कहा जाता था। वे राज ऋषि की तरह उन्हें पूजा जाता था। राज ऋषि या महर्षि, महर्षि कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वे हृदय से यही भक्तों को करना है। जनक राजा भगवान के भक्त हैं, और भक्ति मार्ग में यही करना होता है कि हमें संसार में रहकर, इस सब के मध्य में रहकर भी हृदय से विलग रहना है कि मेरा न ये पति है, न ये मेरी पत्नी, न ये मेरे बच्चे, या मेरा धन मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं। मैं गुरु की आज्ञा से, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। और ये सब जो मेरे संबंधी हैं, वे सब उनके भक्त हैं, और उन सबको भी मैं भक्ति में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उन सबको भक्ति देना चाहता हूँ, और उस तरह से उन्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। कि भक्त बनेंगे तभी तो प्रसन्न रहेंगे। तो ये एक भक्त की सोच होनी चाहिए, होती है, होनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे फिर हमें बताते हैं, अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। तो विरक्ति कैसे सीखनी चाहिए? जैसे जनक राजा की विरक्ति सबसे श्रेष्ठ, ऐसी विरक्ति कैसे सीखनी चाहिए? प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा। तो प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान कौन देगा? स्वाभाविक है, प्रभुपाद जी जैसे गुरुदेव ही देंगे। और ज्ञानी पुरुष से श्रवण करना चाहिए, ज्ञानी पुरुष से सुनना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। अगर हम भक्तों की संगति में रहेंगे, और अर्थात कि बहुत सारे भक्तों के मध्य रहेंगे, और ऐसी विवेचना सुनते रहेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा या प्रभुपाद जी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा, हम जो ये भगवान की वाणी, भागवत कथा सुनते रहेंगे, तो भगवान की प्राप्ति होती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। तो
उस तरह से धीरे 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 क्या प्राप्त होगा? भक्तों का संग करेंगे, शुद्ध भक्तों से सुनेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान प्राप्त होंगे। भगवान प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए? भगवान प्राप्त हुए, अब क्या? तो अब उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये भूल जाते हैं कई बार। भगवान तो किसको किसको दर्शन दिए आप देखो। महाभारत युद्ध में कितने करोड़ लोग थे। महाभारत काल में दुर्योधन जैसे, शकुनी जैसे कितने लोग थे, पूरे कौरव, सभी ने तो दर्शन किए कृष्ण के। फायदा क्या हुआ? तो भगवान के केवल दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक हम उनकी शरण नहीं ग्रहण करते, तब तक क्या फायदा होगा भगवान को देखने का? तो इसलिए दूसरा, द्वितीय चरण है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहां पर उस स्थान, पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंब बिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। यहां पर उस स्थान या उस पद, कौन से पद का? पद यानी पोजीशन। जैसे कि कोई मैनेजर है, क्लार्क है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट, पद। तो यहाँ पर उस पद का वर्णन है। कौन सा? जो मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता, ऐसा पद। ऐसा कौन सा पद हो सकता है जो मिल जाए तो फिर वो वापस नहीं लौटेगा? जैसे कि राजनीति में हम बात करें, तो राजनीति में कोई सामान्य कार्यकर बनता है, फिर कोई एमएलए बनेगा, फिर कोई मंत्री बन जाएगा, फिर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, और फिर धीरे 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 कुछ ऐसा समय भी आ सकता है जब कभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बन गया तो हो गया, उससे आगे और कुछ नहीं, और वहाँ से फिर नीचे भी नहीं जाएगा। जो राष्ट्रपति बन गए, वो राष्ट्रपति के पद से हटने पर भी उन्हें वैसा ही राजकीय सम्मान उनके जीवन भर तक प्राप्त होता रहता है, और उनके मृत्यु पर्यंत उन्हें ऐसा सम्मान मिलता है, क्योंकि वो राष्ट्र के पति यानी कि राजा, पूरे राष्ट्र के राजा के रूप में स्थापित हुए। तो फिर वो दोबारा फिर कोई क्लार्क पर, चपरासी, कोई एमएलए ऐसे नहीं बनेंगे। वो फिर ऐसे पद पर, वैसा कौन सा पद है जहां हम चले जाएंगे फिर वहां से इस भौतिक संसार में नहीं आने पड़ेगा? वो जो अत्यंत प्रचलित श्लोक है, परम प्रचलित, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो श्लोक इससे 2-3 श्लोक आगे ही है, जिसमें भगवान बताते हैं जो मेरे पास आ जाता है भगवान के धाम में, मेरे धाम, वो वापस इस संसार में नहीं आता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो शरण ग्रहण हो गई, अब उस पद का वर्णन किया गया है जहां मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी शरणागति जरूरी है, जो श्रवण, कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो शरण कैसे ग्रहण की जानी चाहिए, उसका क्या रास्ता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो श्रवण करता है, उनकी कथाओं का श्रवण और उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जो जप तथा कीर्तन करता है, तो श्रवण तथा कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? भगवान की शरण। भगवान की शरण कैसे प्राप्त होगी? श्रवण कीर्तन द्वारा। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। भौतिक जगत के
विस्तार का कारण भी, मूल कारण तो भगवान ही है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। उन्होंने पहले ये सब कहा, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, भगवान ने कहा। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। उपाय बता दिया प्रभुपाद जी ने। यदि इस भौतिक वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष से मुक्त होना है, दोबारा जन्म नहीं लेना है, दोबारा मनुष्य शरीर नहीं धारण करना, तो फिर कृष्ण की शरण लेनी होगी। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। कृष्ण की जैसे ही उसने शरण ग्रहण की, वो तुरंत इस भौतिक विस्तार से अलग हो जाता है। अब अगला श्लोक। अब श्रृंखला में इतने महत्वपूर्ण श्लोक आ रहे हैं सब, कि आप सब कंठस्थ कर सकते हैं। ये भी 5वां श्लोक भी कंठस्थ किया जा। प्रभुपाद जी ने अनेक बार इस श्लोक का उच्चारण किया है, और ये बड़ा प्रचलित श्लोक है ये भी, तो आप भी इसे कंठस्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। शब्दार्थ। निह रहित मान, झूठी प्रतिष्ठा। तो निर्मान यानी निहि मान, यानी झूठी प्रतिष्ठा से अलग। मोहा, अब देखिएगा यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया है बहुत विलक्षण है, उस पर थोड़ा ध्यान देना जैसा है। जैसे कि यहाँ मान शब्द भगवान ने कहा, तो प्रभुपाद जी ने प्रतिष्ठा कह सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा झूठी प्रतिष्ठा। तो शुद्ध भक्त के संग में यही फायदा है कि उसका वास्तविक मूल अर्थ हमें ज्ञात होता है। अगर कोई व्याकरण वाला इसको, कोई संस्कृत का होशियार इसका अनुवाद करेगा, तो वो सिर्फ प्रतिष्ठा लिखेगा, लेकिन जब शुद्ध भक्त लिखेगा तो भगवान जो कहना चाहते हैं वो लिखेगा। और इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने झूठी प्रतिष्ठा ऐसा लिखा। मान का अर्थ तो प्रतिष्ठा है, किसी भी प्रकार का मान नहीं, लेकिन झूठा मान। मोह, मोहा तथा मोह, जित जीता गया, संग संगति के, दोषाः तृतीया, अध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान में, नित्याः शाश्वतता में, विनिवृत्त विलग, कामाः काम से, द्वंद्वैः द्वैत से, विमुक्ताः मुक्त, सुख दुख सुख तथा दुख,
संगैहि नामक गच्छन्ति प्राप्त करते हैं। अमूढ़ाः अमूढ़ाः मूढ़ाः अमूढ़ाः अवजानन्ति मां मूढ़ाः मुझे मूर्ख लोग नहीं जानते। यहाँ पर क्या कहा? अमूढ़ाः यानी जो मोह रहित है, जो मूर्ख नहीं है, जो बुद्धिमान है। पदम पद क्षमा करें स्थान या स्थान को, पदम यानी पद या उस स्थान को, अव्ययम शाश्वत, तत् उस। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कामः का अनुवाद प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं काम से, लेकिन जब हम, ये तो शब्दार्थ है, अनुवाद में देखेंगे तो आप देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। अनुवाद: जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, काम को नहीं, भौतिक काम को नष्ट, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण एक एक शब्द पर चिंतन करना है, और आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो इस पर अवश्य स्पष्ट नोट्स लिखिए। भगवान कह रहे हैं जो भगवान कह रहे प्रतिष्ठा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा, झूठा मान सम्मान। अच्छा, झूठी प्रतिष्ठा और वास्तविक प्रतिष्ठा क्या है? वास्तविक प्रतिष्ठा ये है कि मैं तो जीवात्मा हूँ और भगवान का नित्य दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो मैं तो भगवान का नित्य दास, एक जीवात्मा हूँ, तो ये मेरी वास्तविक प्रतिष्ठा है, ये झूठी नहीं। झूठी प्रतिष्ठा क्या है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा। तो किससे किससे मुक्त होने का भगवान यहाँ परामर्श दे रहे हैं? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। मोह क्या होता है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। भ्रमित हो जाना, या जो नहीं है वैसा समझ लेना, यानी कि मूर्खता एक प्रकार की, उसे मोहित होना कहते हैं, यानी भ्रमित हो जाना। तो प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। क्या आप सब कुसंगति से मुक्त हैं? आप पूछिए अपने आप को। क्या आपके इर्द गिर्द आसपास में ऐसे लोग हैं जो अच्छे नहीं हो, जो भक्त नहीं हो, जो भगवान के द्वेषी हो, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो? अच्छा, दूसरों को कष्ट पहुंचा भी रहे हो लेकिन भगवान के भक्त हैं तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन ये तो हम ऑलरेडी 9वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर स्वभाव खराब हो लेकिन भगवान का भक्त हो तो वो साधु माना जाता है, भगवान कह रहे हैं स्वयं। तो खैर, जो भगवान का द्वेषी हो, जो भगवान को प्रेम ना करता हो, या उससे कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान में, जो अच्छा व्यक्ति ना हो, ऐसे कुसंगति से मुक्त होने का परामर्श दे रहे हैं भगवान। तो झूठी प्रतिष्ठा को छोड़ने को कह रहे हैं, मोह को भंग करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, मोह क्या है? वही कि मैं ये शरीर हूँ और मेरे इस शरीर के साथ साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वो सब मेरा है। ये ये मोह है। क्यों? क्योंकि ये शरीर छूटते ही अपने आप मोह भंग हो जाएगा। जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो जीवात्मा हूँ, जैसे ही इस शरीर को छोड़कर निकल जाऊंगा तो फिर समझ में आएगा, अरे ये क्या हुआ? मैं तो शरीर छोड़ दिया, शरीर तो उधर पड़ा है,
मैं तो इधर हूँ। और यम दूत, भगवान ना करे, लेकिन यम दूत पकड़ करके ले जा रहे हैं। बोले, अरे कौन कौन है ये सब, कौन पकड़ के ले? अरे वो ऊपर पता चलेगा, थोड़ा हिसाब किताब बाकी है ना, वो ऊपर चलो चलो। बहुत आनंद आया, आओ। चाबुक हाथ में ले करके मारते जा रहे हैं। हाँ, कितने कितने खाए क्या? हाँ, कितने खाए बताओ, क्या पर क्या? अरे वो मछलियाँ कितनी खाई, वो कितने मुर्गे खा गए, बताओ 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 बताओ, चलो चलो चलो। मारता जा रहा है। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ, कितने लोगों को तकलीफ दी, कितनी गालियाँ दी, कितने लोगों का क्या क्या किया। चलो चलो ऊपर सारे हिसाब, ये तो हम खाली अभी रास्ते में गिनवाते जाएंगे तुमको, कि क्या क्या हुआ है, गिनते जाओ, गिनो। हाँ, कितने मछली खा गए, कितने लोगों को मारा, क्या क्या किया, क्या किया। और फिर वहाँ ऊपर जाओगे तो हिसाब, और लिखा है शास्त्रों में एकदम स्पष्ट। और ऐसा व्यक्ति जब रास्ते में जा रहा है, प्यास लगती है तो वो पानी मांगता है, और यमदूत कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लो लो लो, ये कुआं तैयार है। कुएं के अंदर गरम गरम एकदम धधकता हुआ, या तो खौलता हुआ तेल है, या तो फिर उसके अंदर खून और मल मूत्र आदि भरा हुआ है। ऐसा पीने के लिए देते हैं, ले लो पियो। और फिर जब वो वहाँ जाता है यमलोक में, वहाँ जब यमदूत यमराज हिसाब करते हैं चित्रगुप्त के साथ, फिर बाद में उसको स्पेशल सेक्शन में भेज दिया जाता है कि तुम्हारा वार्ड नंबर 13, उसमें जाओ। क्यों, क्या खास है? अरे वहाँ बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए, आओ जाओ जाओ जाओ, वहाँ मज़ा आएगा, बहुत आनंद आनंद आ जाएगा, देखो तुम। और वहाँ पर बड़े बड़े महाकाय यमदूत खड़े हैं, और पकड़ पकड़ के घसीट घसीट करके ले जा रहे हैं। और तो ये सब खैर, मैं आपको गलत जगह पर ले गया, आप तो सब शुद्ध भक्त हैं, आप सब तो ऐसा कुछ करते नहीं। लेकिन यदि ये तो कोई आमिष करता हो तो उनके लिए है, ये निरामिष, आप सब तो निरामिष हो, शुद्ध हो, आपको क्यों चिंता करनी। तो ये अ, प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति, कुसंगति में तो यही बुद्धि मिलेगी, यही सब करने को कहा जाएगा। तो इन तीनों से मुक्त होने को भगवान कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, तो तीन बात, झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हुआ। फिर शाश्वत तत्व, शाश्वत यानी जो हमेशा रहने वाला तत्व है। आपके संसार में, इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है, ये कुछ भी ले लो, कौन सी वस्तु शाश्वत है? कुछ शाश्वत नहीं है, सब का नाश है। लेकिन भगवान शाश्वत है। मैं शाश्वत हूँ। मैं अर्थात ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा, मैं शाश्वत हूँ, भगवान शाश्वत। तो उस शाश्वत तत्व को जो समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ प्रभुपाद जी को क्यों भौतिक काम लिखना पड़ा? भगवान ने तो कहा काम, तो काम की बात की, यहाँ भौतिक काम कहाँ से आ गया? तो भौतिक काम का अर्थ है अलग, क्या है? भौतिक काम यानी जो भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, वो है आध्यात्मिक काम, और वो जरूरी है। भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, उसे कहते हैं आध्यात्मिक काम, वो जरूरी है। और जो इस भौतिक संसार में किसी वस्तु या व्यक्ति या विषय से जो आसक्ति होती है, उसे कहते हैं काम या वासना। उससे मुक्त होने की बात है। तो जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, उसे सुख मिला तो भाई कोई परेशानी नहीं है, सुख आया आ गया, चलो ठीक है। दुख आया, कोई बात नहीं है, ये तो संसार का नियम है। सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा। और इस संसार का नाम क्या है?
भगवान ने भगवत गीता में इस संसार को क्या कह के पुकारा है? अनित्यम असुखम लोकम, यहां सुख मिलेगा ही नहीं। दूसरी बार क्या कहा? दुखालयम अशाश्वतम, यह है दुख आलय, यानी यहां पर दुख मिलेगा। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, या मदिरालय में मदिरा दी जाती है, या जो भी आलय शब्द है, तो वहाँ विद्यालय में क्या देते हैं? विद्या। तो दुखालय में क्या देते हैं? दुख। तो ये दुख का संसार है, इसमें कहाँ सुख मिलेगा? चलो फिर भी मिलता है तो मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, और जो जीव मोह रहित होकर भ्रमित नहीं होते, कौन भगवान है? ये नहीं, ये देवी तो भगवान ही है, वो देवता भगवान है। क्षमा करिए, मैं ही भगवान हूं, बाकी और भगवान क्यों ढूंढे? मैं ही तो भगवान हूं, और सब भगवान है। ऐसे सब मोह से जो भ्रमित नहीं होता, शुद्धता से भगवान को पहचानता है, तो मोह रहित होकर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना जानता है, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान अब उस राज्य की का परिचय दे रहे हैं कि उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। कौन सा राज्य? जहां से वापस उसे नहीं आना पड़ेगा इस संसार। तात्पर्य, यहां पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शरणागति कैसे होती है, उसका स्टेप वाइज पूरा वर्णन है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। सबसे पहली योग्यता, नोट्स लिखिए 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 लिखिए, जो लिख रहे हैं लिखिए कि सबसे पहली योग्यता, कितना बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद। सब प्रथम योग्यता क्या है? प्रथम योग्यता है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं और ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये है मिथ्या अहंकार। उससे मुक्त होना, वही पहली योग्यता है। चूंकि बद्ध जीव अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। जो बद्ध जीव है, हम सब बद्ध जीव अपने आप को ये सब के स्वामी मानकर हम अंदर से गर्व महसूस करते हैं। अरे कैसे तो भी मैं इसका स्वामी हूँ, या तो ये मेरे अधीन है, देखो मैं सब कैसा कंट्रोल करता हूँ, मैं कैसा बिजनेस करता हूँ, मैं कैसे घर चलाता हूँ, मैं कैसे ये करता हूँ। हमेशा गर्व अंदर भरा रहता है। अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। भगवान की शरणागति कौन नहीं ले सकता? सामान्य बुद्धि की ही बात है, जो स्वयं गर्वित होता है कि मैं करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से भ्रमित व्यक्ति ये मानता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। वो भगवान की शरण नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कौन कौन नहीं जाता भगवान की शरण में? माया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावम आश्रिता। तो ये चार प्रकार के लोग नहीं जाते, जो गर्वित होते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वो भगवान की शरण नहीं ले सकते। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है। तो ये सब जैसे हम अभी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, उससे उसको जानकारी मिल रही है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। तो उसका स्वामी कौन है? उसके स्वामी तो परमेश्वर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है, मालिकी भगवान की है।
ईश आवास्यम इदम सर्वम, भगवान का आवास है ये सब। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। शरणागति की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो मुक्त हो जाता है, तब शरणागति प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। जो सदैव अंदर से भूख रहती है, मान की भूख, सम्मान की भूख, वो मेरे तरफ देख रहा है कि नहीं, हाँ, उसको पता है कि नहीं मैं कौन हूँ, हाँ, नहीं लगता है पता नहीं, अरे मेरे सामने जाके आके क्यों ऐसा प्रणाम नहीं कर रहा है, अरे मुझे अभी आके मेरा पैर छूना चाहिए, ओहो, अरे आप आए आप आए, आह, सब लोग दौड़ के क्यों मुझे थोड़ा सम्मान नहीं देते। बस ये भूख लगी रहती है अंदर से, ओ मुझे मान मिले मान मिले मान मिले। फिर कहाँ से आएगी शरणागति? तो प्रभुपाद जी कह रहे, जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं ही प्रभु हूँ, प्रभुरहम, ईश्वरोहम, भोगी अहम, मैं भोगी हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा ही समझता है। जबकि कब जन्मा, कब इधर उधर हुआ और कब मृत्यु को प्राप्त हुआ पता भी नहीं चला, लेकिन फिर भी स्वामी समझता है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है, जटिल, बिल्कुल एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और सदैव कष्ट उठाता रहता है। तो जो कष्ट उठा रहा है, उसके लिए उत्तर है, क्यों वही उठा रहे हो कष्ट? इसीलिए क्योंकि सदैव ये भ्रम में रहते हो, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, और फिर स्वयं उसका सॉल्यूशन निकालने का, उसका सुलझाने का प्रयास करते हो, सुलझा पाते नहीं, भगवान की शरण लेते नहीं, गुरुजन की शरण नहीं लेते, शास्त्र की शरण नहीं लेते, भगवत गीता जैसी, तो फिर क्या होगा? दुख होगा, और क्या होगा? तकलीफ होगी, दुख, सदैव कष्ट उठाता रहता है। प्रभुपाद जी, सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। सारा संसार यही धारणा से आगे चल रहा है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि, यह पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्हें भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है उन्होंने, कि वे इसके स्वामी हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया में गुजरात, बंगाल, ये अहमदाबाद अलग, राजकोट अलग, ये अलग, सब तेरा घर अलग, तेरी बाउंड्री अलग, मेरी बाउंड्री अलग, अच्छा, सब कुछ अलग, तेरे कपड़े अलग, मेरे, सब कुछ अलग, सब अलग अलग अलग, सब कुछ विभाजन, सब में विभाजन। क्यों? मैं स्वामी हूँ इसका, मैं स्वामी हूँ इसका, तू स्वामी नहीं। हमारे पड़ोस में एक बढ़िया परिवार है जिसमें 5-7 बच्चे हैं। आहा, ये मेरा, ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये मेरा, मेरा तेरा, आहा, क्या घमासान युद्ध रोज का होता रहता है मालिकी के लिए। ये मेरी मालिकी, तूने मेरी इस चीज को हाथ क्यों लगाया? हाँ यही तो, तूने इंडिया में पैर कैसे रखा, तू पाकिस्तान, बस। तो लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्हें भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। लेकिन ये मिथ्या धारणा है, कोई स्वामी नहीं, अभी गुजर जाएगा, अभी खत्म, फिर कहाँ जाएगा? मोदी जी जब शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे बताइए? पुतला बन जाएगा बढ़िया वाला एक अच्छा सा, और
हार कोई पहना है तो ठीक, नहीं तो फिर आप तो जानते हैं रास्ते पर जो पुतले खड़े रहते हैं उस पर कौन बैठते हैं और क्या होता है। बाकी क्या, मोदी जी कहाँ घूमेंगे, शरीर छोड़ेंगे फिर कहीं जो भी उनका अगला गंतव्य होगा उस शरीर में वो आत्मा चली जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि ये सब तो मिथ्या धारणाएं हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। ये मिथ्या धारणा है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो कुसंगति कहाँ से उत्पन्न होती है उसका यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें सार दे रहे हैं कि जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है कि मेरा ये समाज, मैं ये वर्ण का हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं इस देश का हूँ, ये सब ये, तो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियाँ उससे मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। ये गलत संगतियाँ हैं जो संसार से बांध देती है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। जब ये मिथ्या धारणाएं, भ्रम भ्रम टूट जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, तो फिर ये सब क्या है, छोड़ो। तब फिर उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होगा। नेक्स्ट स्टेप, उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं। फिर उसे क्या विकसित करना होगा, वास्तव में मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। और जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वस्तुओं का सही सही ज्ञान, तो न सुख होगा, न दुख, न विषाद, न हर्ष, न द्वंद्व कि ये मेरा ये तेरा, कुछ द्वंद्व नहीं, सब कुछ जानता है स्पष्ट। और हमारा यही, मैंने ये व्यक्तिगत रूप से मैं अभी इसे अनुभव कर रहा हूँ। जैसे पहले मेरा स्वभाव था कि हाँ मेरा धन है, नहीं नहीं इतना खर्च कर सकते, अरे इतने से ज़्यादा तो नहीं दे सकते, अरे ये तो बहुत खर्चा हो गया, ओहो पैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब जैसे जैसे गुरु की कृपा से उन्नति हो रही है कुछ कुछ, तो वो कष्ट, वो ग्लानि, वो दुख, वो वेदना नहीं होती बिल्कुल कि हाँ ये मेरा पैसे, अरे वो तेरे पैसे, वो इसके पैसे, उसके पैसा, ये मेरा ये तेरा। समझ में आता है सब कुछ तो भगवान का है। उन्होंने दया करके, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उन्होंने दया करके हमारे लिए ये प्रसाद छोड़ा है कि ये ले, इसका भोग कर, और मैं उस पर मालिक बन जाता हूँ, ये मेरा है, मेरा मेरा। ये तो भगवान का है, उन्होंने दिया है करुणा करके, और उनको वापस लौटाना है। ये ज्ञान जब आता है तो दुख नहीं होता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। तभी जब उसे वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी वो भगवान का शरणागत बन सकता है। तो इस प्रकार हम आज 3, 4 और 5 इन 3 श्लोकों का आज हमने अध्ययन किया। छठे श्लोक का जो अत्यंत प्रचलित, जग विख्यात श्लोकों में से एक है, उसका हम कल फिर आगे अध्ययन करेंगे। आज यहीं पे विराम लेते हैं, और किसी का यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।
ठीक है, यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।